राजस्थान में भवरी देवी बिश्नोई को इंसाफ मिल पाएगा या ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सवाल राजस्थान सरकार पर उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर उठ रहे हैं और पुलिसिया कार्यवाही पर उठ रहे हैं। ये जो लापरवाही बरती जा रही है, ये शुरुआत से ही देखी गई है, ऐसा गांव वालों का कहना है। लेकिन इस पूरे मामले में एसआईटी टीम भी गठित की गई थी, जो डीआईजी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में थी। इस एसआईटी को अल्टीमेटम दिया था कि लगभग 5 दिन के भीतर आप आरोपी को पकड़ लीजिए, लेकिन 5 दिन क्या, 1 महीने लगभग होने जा रहा है, लेकिन अब तक तो कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में कई बड़ी टिप्पणियां सामने आ रही है। लोहावाट क्षेत्र से जिस तरह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है, जिस तरह से लोगों का कहना है कि इंसाफ तो छोड़िए, उम्मीद भी नहीं नजर आ रही है, ऐसे में यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले को धीरे धीरे खत्म करने के लिए पुलिसिया कार्यवाही में ढिलाई देखी गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो एसआईटी टीम गठित की गई थी, ये लगातार जांच कर रही थी। इसने जो भवरी देवी है, जो उनके पति हैं, उनसे बातचीत भी की है, उनके भाई से भी बातचीत की है, यानी कि पूछताछ चली है घर वालों से। ये निकलकर सामने आया है अब तक पूरी जांच में कि लूटपाट के इरादे से भवरी देवी की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि इसके पीछे का मकसद ही था भवरी देवी को मारना। अब इस एक एंगल को लेकर एसआईटी टीम के जरिए दावा तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कोई परिचित ही है, कोई जानकार ही है। वो जानकार घर वालों में से हो सकता है, वो जानकार रिश्तेदार वालों में से हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी चेहरे की पुष्टि नहीं हुई है, ना किसी चेहरे को लेकर शक जताया गया। बस ये कहा गया है कि अगर लूटपाट का इरादा होता तो फौरन वो नकाबपोश जो अपना फेस कवर करके आया था, जो व्यक्ति, वो सीधे हमला ना करता, पहले घर में घुसने की कोशिश करता, कुछ चीजें उठाने की, ढूंढने की और अपने पास रखने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जैसे ही दाखिल होता है, वैसे ही जो चारपाई पर भवरी देवी सोई होती हैं, उन पर चाकू से हमला कर देता है। अब ये ही निकलकर सामने आया है कि एसआईटी की टीम द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि कोई परिचित ही है। अब इस परिचित को लेकर ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन हो सकता है। अब इसमें गंगा विश्वन की बात करें, जो भवरी देवी के जो पति हैं, वो ट्रक ड्राइवर है, और ये कहा गया कि जब ये हमला हुआ था, जब ये घटना घटी थी, तो वो घर पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर हैं, वो अपने काम से गए हुए थे। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा था कि कोई और ऐसा वहां पर मौजूद नहीं था जिस पर शक जताया जा सके। अब जांच और तेज हो गई है, क्योंकि गांव वाले नाराज हैं, परिवार वाले नाराज हैं, और खास तौर पर बिश्नोई समाज लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। अब देखना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में परिचित का हवाला देते हुए जांच और तेज करने की मांग की गई है। एसआईटी के हाथ क्या पूरे सबूत लग जाएंगे, क्योंकि कुछ और दिनों का समय मांगा गया है, और ये कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जो भी आरोपी होगा वो हमारे पकड़ में होगा। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि जो फलोदी में जिस तरह का हमने विरोध प्रदर्शन देखा, वहां के लोगों का ये कहना है कि हम एसएचओ को हटवाना चाहते हैं, हम यहाँ हटवाना चाहते हैं डीएसपी को, क्योंकि इनकी मौजूदगी में कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिससे हम संतुष्ट हो पाए। उनका कहना है कि इनके वजह से ही लापरवाही, ढिलाई देखी गई। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब तक सिर्फ इतना ही कहा गया है कि कोई परिचित है, कोई जानकार है, जो कोई घर वाला ही हो सकता है, जो किसी इरादे से इस घटना को अंजाम दे चुका है। अब लगभग आप ये देखिए कि 27 जुलाई को घटना घटी थी। 27 जुलाई के बाद अब दिन बढ़ रहा है, महीने बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी इंसाफ के लिए, न्याय के लिए ऐसा कठोर कदम पुलिस द्वारा, एसआईटी द्वारा या डीएसपी द्वारा या किसी भी द्वारा जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हो, उनके द्वारा ये कहा गया हो कि बस अब सबूत हमारे
हाथ लग चुके हैं और अब न्याय मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ परिचित को लेकर दावा किया जा रहा है या कहें कि संदेह जताया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ नया मोड़ लेकर एसआईटी की टीम सामने आती है।